हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स अचीव एक्सीलेंस। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे एसपी के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। सो द टॉपिक्स विच विल कवर्ड इन दिस लेक्चर इज़ प्रोसीजर फॉर फिजिकल शेयर ट्रांसफ़र, प्रोसीजर फॉर टोटल शेयर ट्रांसफ़र, प्रोसीजर फॉर पार्शियल शेयर ट्रांसफ़र, procedure for demat share transfer and duties of secretary regarding share transfer. So let's go. So the very first topic is procedure of physical share transfer. अगर आपके पास फिजिकल शेयर है तो आप उसको ट्रांसफ़र कैसे करोगे। शेयर दो टाइप के होते हैं, एक फिजिकल शेयर होता है और एक डीमेट शेयर होता है। डीमेट शेयर को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम फिजिकल शेयर को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपको इसे ट्रांसफ़र करना है तो इसमें भी दो कंडीशन है कि आपको अपने सारे शेयर्स ट्रांसफ़र करने हैं या आपको आधे यानी कि पार्शियल शेयर ही ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपको टोटल शेयर ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर्स है। सो द वेरी फर्स्ट इज़ ऑब्टेनिंग शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म। जिस पर्सन को अपना शेयर ट्रांसफ़र करना है उसको एक ट्रांसफ़र फॉर्म भरना पड़ेगा। उस पर दोनों जन की साइन होनी चाहिए, जो बेच रहा है यानी जो ट्रांसफ़र कर रहा है और जिसके पास ट्रांसफ़र हो रहा है। इसके अलावा उस फॉर्म पे कंपनी रजिस्ट्रार की सील भी लगी होनी चाहिए। सेकंड काम है कि फिलिंग अप द डिटेल्स इन द ट्रांसफ़र फॉर्म। अब वो जो शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म है उसके अंदर जो शेयर को ट्रांसफ़र कर रहा है और जिसके पास शेयर ट्रांसफ़र हो रहा है उन दोनों का नेम, एड्रेस, शेयर की मार्केट वैल्यू, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, सब कुछ लिखा होना चाहिए उस फॉर्म के अंदर। और उस पर सही तरीके से एक स्टैम्प ड्यूटी भी लगा होना चाहिए, और वो जो स्टैम्प ड्यूटी उस पर लगा है वो शेयर के वैल्यू के हिसाब से ही होना चाहिए। और ये सारा काम एक विटनेस के देखभाल में होना चाहिए, मतलब एक विटनेस भी वहाँ पे होना चाहिए जो ये सब देख रहा हो सबूत के तौर पे, और उस विटनेस का भी नाम, एड्रेस, सब कुछ उस फॉर्म के अंदर लिखा होता है। थर्ड है सबमिशन ऑफ ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट एंड शेयर सर्टिफिकेट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स। तो अब जो शेयर को ख़रीदना चाहता है उसे क्या करना है, या तो वो अकेले नहीं तो शेयर ब्रोकर्स की हेल्प लेके उस फॉर्म को कंपनी तक लेके जाएगा, और साथ में उसको लेटर ऑफ अलॉटमेंट को भी पिन करके दे देना है। फोर्थ है सेंडिंग द ट्रांसफ़र रिसिप्ट। एक बार कंपनी के पास वो फॉर्म आ जाएगा तो कंपनी सेक्रेटरी उसे देखेगा कि हाँ मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, तो वो एक रिसिप्ट उन लोगों को भेज देगा, और ये रिसिप्ट एक एविडेंस है कि हाँ हमारी कंपनी में सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। फिफ्थ है टू इन्फॉर्म रिगार्डिंग ट्रांसफ़र बाय नोटिस। एक बार कंपनी सेक्रेटरी के पास शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म और शेयर सर्टिफिकेट आ जाएगा तो वो उसे वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद वो एक नोटिस भेज देगा दोनों पार्टी को, और अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन है तो वो 2 हफ्तों के अंदर अपना ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। सिक्स्थ है रिकॉर्डिंग इन द शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर। अगर दोनों पार्टी के तरफ से कहीं से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो कंपनी सेक्रेटरी यही सोचता है कि दोनों को शेयर ट्रांसफ़र मंजूर है, और फिर वो क्या करता है, शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर के अंदर जो शेयर को ट्रांसफ़र कर रहा है उसका नाम कट करके नए वाले शेयर ट्रांसफ़री का नाम ऐड कर देता है, यानी कि जिसको शेयर ट्रांसफ़र किया जा रहा था उसका नाम ऐड हो जाएगा। सेवेंथ है रिजोल्यूशन फॉर अप्रूवल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। अब क्या होगा कि कंपनी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग बुलाएगा जहाँ पे रिजोल्यूशन पास किया जाएगा कि उन्हें शेयर को ट्रांसफ़र करना है कि नहीं। एट्थ है एंट्रिंग इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। एक बार रिजोल्यूशन पास हो गया फिर कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा कि मेंबर्स के रजिस्टर को निकालेगा, और वहाँ पे जो ट्रांसफ़र कर रहा था शेयर को उसका नाम मिटा के जिसे शेयर ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसका नाम लिख देता है। नाइन्थ है सेंडिंग शेयर सर्टिफिकेट टू द न्यू शेयर होल्डर। अब रिजोल्यूशन भी पास हो गया तो सेक्रेटरी क्या करता है कि शेयर सर्टिफिकेट के पीछे नए वाले शेयर होल्डर का नाम लिख देता है, और अगर वहाँ पे जगह नहीं है तो वो क्या करता है, एक नया सर्टिफिकेट बनवा देता है और फिर नए शेयर होल्डर को भेज देता है। तो ये तो था कि जब आपको अपना पूरा शेयर ट्रांसफ़र करना है तब, लेकिन अगर आपको थोड़ा ही शेयर ट्रांसफ़र करना हो तो आप क्या करेंगे, तो जिस भी शेयर होल्डर को अपना शेयर ट्रांसफ़र करना है वो सबसे पहले अपने सारे शेयर्स को कंपनी के रजिस्ट्रार में भेजेगा। वो लोग उस शेयर को स्प्लिट करेंगे, और स्प्लिट करने के बाद वो उन्हें वापस कर देंगे।
स्प्लिट करने का मतलब होता है कि वो उसे टुकड़े टुकड़े में काट देंगे और पुराने वाले शेयर होल्डर को दे देंगे। अब उसे जितना शेयर जिसको भी ट्रांसफ़र करना है वो आसानी तरीके से कर सकता है। मतलब कि अगर उसके पास 10 शेयर है तो कंपनी रजिस्ट्रार उसे सारा टुकड़ा करके दे देगा एक एक शेयर का, और अब उसे 2 शेयर किसी को ट्रांसफ़र करना है तो वो इजीली ट्रांसफ़र कर सकता है। और ये जो ट्रांसफ़र करने का प्रोसीजर है वो बिल्कुल नहीं बदलेगा, वही सारे प्रोसीजर उसको करने हैं जो हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ा। अब टॉपिक आता है कि अगर आपको अपने डीमेट शेयर्स को ट्रांसफ़र करना है तो आप क्या करेंगे। देखिए, अब शेयर होल्डर, ये नया रूल है कि अब शेयर होल्डर अपने पास फिज़िकल शेयर रख सकता है, लेकिन वो उन शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अगर उसे उन्हें ट्रांसफ़र करना है तो उसे उन शेयर्स को डीमेट शेयर्स में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। अभी ये डीमेट शेयर का मतलब क्या होता है। डीमेट शेयर का मतलब होता है कि अपने फिज़िकल शेयर को आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवा देते हो। इसके लिए शेयर होल्डर को एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ। अब ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है। हमारे इंडिया में तो नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी NSDL, या फिर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी CSDL, ये दोनों डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं। और कुछ बैंक्स हैं जैसे कि PSU बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, ये सारे इन कंपनियों के एजेंट हैं। और यही सारे बैंक्स क्या करते हैं, डीमेट अकाउंट खोलते हैं। एक बार डीमेट अकाउंट खुल गया तो ये एक इंस्ट्रक्शन स्लिप देते हैं शेयर होल्डर को, और ये जो इंस्ट्रक्शन स्लिप है इसकी हेल्प से शेयर होल्डर फ्यूचर में सिक्योरिटीज़ को ख़रीद सकता है, बेच सकता है। तो जब कोई भी शेयर होल्डर अपना शेयर खरीदेगा तो वो शेयर उसके डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा यानी डाल दिया जाएगा, और उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाएंगे यानी कि डेबिट कर लिए जाएंगे। और सेम अगर उसे अपने शेयर को बेचना है तो उसके शेयर उसके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे, और उसके अकाउंट के अंदर पैसे डाल दिए जाएंगे यानी क्रेडिट कर दिए जाएंगे। लेकिन डीमेट शेयर्स के अंदर ये दिक्कत होता है कि कंपनी खाली देख सकती है कि उसके कौन शेयर होल्डर्स हैं, कौन उनके कंपनी के शेयर होल्डर्स नए बन रहे हैं, कौन शेयर होल्डर्स उनकी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। बाकी और कुछ वो लोग नहीं देख सकते हैं। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन होता है NSDL और CDSL के पास। अब नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूटीज़ ऑफ द सेक्रेटरी फॉर शेयर ट्रांसफ़र। मतलब कि जब शेयर ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो सेक्रेटरी की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। फर्स्ट है टू वेरीफाई शेयर इंस्ट्रूमेंट्स या ट्रांसफ़र फॉर्म। सेक्रेटरी के पास जितने भी शेयर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यानी शेयर के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और जो ट्रांसफ़र फॉर्म होता है उसे वो अच्छी तरह से वेरीफाई करता है कि सब कुछ सही है कि नहीं। वो शेयर होल्डर का साइन चेक करता है, शेयर का टाइप चेक करता है, देखता है कि कितने शेयर्स हैं, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो चेक कर लेता है। सेकेंड है स्टैम्प एंड फीस। फिर सेक्रेटरी देखता है कि जो स्टैम्प उस पर लगा है वो शेयर के मार्केट वैल्यू के हिसाब से है कि नहीं। थर्ड है सिग्नेचर ऑफ द विटनेस। वो विटनेस का सिग्नेचर चेक करता है। फोर्थ है रिसिप्ट ऑफ शेयर ट्रांसफ़र। जब उसके पास शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म आ जाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं और वो सब सही हैं, तो वो एक रिसिप्ट भेज देता है। किसके पास भेज देता है? उन लोगों के पास जिन्हें शेयर ट्रांसफ़र करवाना है। ये एक प्रूफ होता है कि कंपनी के पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। फिफ्थ है रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर सब कुछ सही है तो फिर सेक्रेटरी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाता है और वहाँ पे रिजोल्यूशन पास किया जाता है कि शेयर को ट्रांसफ़र करना है या नहीं। और जब रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो सेक्रेटरी आगे की प्रक्रिया शुरू कर देता है। सिक्स्थ है एंट्री इन शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर। अब कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है कि जो शेयर को ट्रांसफ़र कर रहा है उसका नाम रजिस्टर से हटा देता है, और जिसको शेयर ट्रांसफ़र हो रहा है उसका नाम वहाँ पे ऐड कर देता है। अब कंपनी सेक्रेटरी ने शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर के अंदर तो नाम की अदला बदली कर दी। अब वो क्या करेगा? सेवन्थ, रजिस्ट्रेशन इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। मतलब कि अब वो मेंबर्स के रजिस्टर में नेम चेंज करेगा, और वो नेम तभी चेंज कर सकता है जब उनका शेयर ट्रांसफ़र कंपनी ने अप्रूव कर लिया है। तब वो क्या करेगा? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उनका नाम चेंज कर देगा। एट्थ है टू इशू नोटिस रिगार्डिंग अप्रूवल ऑफ शेयर ट्रांसफ़र। एक बार शेयर ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके बाद जो शेयर खरीद रहा है उसको भी और जो शेयर बेच रहा है उसको भी कंपनी सेक्रेटरी एक नोटिस भेज देता है।
9th है टू प्रिपेयर शेयर सर्टिफिकेट। एक बार शेयर ट्रांसफ़र हो जाए उसके बाद सेक्रेटरी की ये ड्यूटी है कि वो एक नया सर्टिफिकेट बना दे। 10th है टू इशू शेयर सर्टिफिकेट टू अ न्यू शेयर होल्डर। अब जो नया सर्टिफिकेट कंपनी सेक्रेटरी ने बना दिया है, अब वो उसे इशू कर देता है, दे देता है नए शेयर होल्डर को। नए शेयर होल्डर को कंपनी में बुला के शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है, नहीं तो उसके एड्रेस पे भी वो शेयर सर्टिफिकेट पहुंचा दिया जाता है। 11th है टू ऑब्जर्व द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब कंपनी सेक्रेटरी सारा काम करने के बाद एक बार आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी चेक कर लेता है कि सब सही है कि नहीं। अगर उसने कुछ गलतियां की है तो वो उसे सुधार देता है। तो ये सारे ड्यूटीज़ होते हैं सेक्रेटरी के रिगार्डिंग शेयर ट्रांसफ़र। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्दी आएगा पार्ट 3। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।